तो कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल जहाज को देखते हैं। उस जहाज पर कई लोग मौजूद थे जो समुद्र से अनोखी और कीमती चीजें इकट्ठा करने आया करते थे और फिर उन चीजों को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते थे। आज का दिन मून फेस्टिवल का था, जो जल जीवों से जुड़ा एक खास त्योहार माना जाता था। कहा जाता था कि इस रात जल परियां पानी की सतह पर आती हैं। अब उस जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति की एक ही ख्वाहिश थी, आज की रात किसी जल परी को पकड़ना। लेकिन एरिक एक बहुत ही नेक और दयालु राजकुमार था। वह सभी को ऐसा करने से रोकता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहता था जो उसकी माँ रानी का बेहद भरोसेमंद व्यक्ति था और साथ ही एरिक का संरक्षक भी था। वह एरिक को समझाते हुए कहता है, देखिए प्रिंस, आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। आप नहीं जानते कि बाकी जहाज समुद्र से कितनी कीमती चीजें लेकर लौटते हैं, तो हम ऐसी मामूली चीजों में क्यों समय बर्बाद करें। लेकिन एरिक का मन इन सब कामों से दूर ही रहता था। इसके बाद हमें पानी की दुनिया दिखाई जाती है। समुद्र की गहराइयों में एक बेहद खूबसूरत संसार बसा हुआ था, एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना भी इंसान मुश्किल से कर सकता है। उस समुद्र के भीतर एक राजा रहता था जिसे जल का देवता भी कहा जाता था। उसकी 6 बेटियां थीं जो सभी जल परियां थीं। वह अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाता है, लेकिन वहाँ उसकी 7वीं बेटी मौजूद नहीं थी, सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। राजा अपने एक केकड़े को बुलाता है। वह भले ही एक साधारण केकड़ा था, लेकिन राजा की हर आज्ञा का पालन करता था, इसलिए राजा उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देता है। केकड़ा एरियल की तलाश में निकल पड़ता है। हमें पता चलता है कि एरियल को इंसानों की चीजों का बेहद शौक था। वह अक्सर उनकी चीजों की खोज में बहुत दूर निकल जाया करती थी। उसकी एक छोटी सी दोस्त भी थी जो एक नन्ही मछली थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। एरियल अक्सर समुद्र में डूबे हुए टूटे जहाजों तक जाती और इंसानों की छोड़ी हुई चीजों को ध्यान से देखा करती थी। जो चीज उसे पसंद आती वह उसे अपने पास संभाल कर रख लेती थी। एक दिन उसे समुद्र में एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है जो काफी दूर था। जब वह वहाँ जाने लगती है तो उसकी मछली दोस्त उसे रोकती है और कहती है, इतनी दूर मत जाओ, मैंने सुना है उस तरफ बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहती है। लेकिन एरियल उसकी बात नहीं सुनती और उस जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे इंसानों की और भी कई चीजें मिलती हैं। तभी अचानक एक विशाल शार्क वहाँ आ जाती है और एरियल पर हमला कर देती है। लेकिन एरियल चालाकी से उसे जाल में फंसाकर वहाँ से सुरक्षित निकल जाती है। उसका एक पक्षी दोस्त भी था। दरअसल उसे उस जहाज से एक कांटा मिलता है जिसे लेकर वह अपने पक्षी दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि यह किस काम आता है। पक्षी को खुद भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी वह एरियल से कह देता है कि इससे बाल बनाए जाते हैं। यह सुनकर एरियल भी उसी कांटे से अपने बाल संवारने लगती है। तभी वहाँ केकड़ा पहुँच जाता है जो राजा का संदेश लेकर आया था। वह कहता है, क्या आपको पता है आज मून फेस्टिवल है और राजा आपको बुला रहे हैं। यह सुनते ही एरियल तेजी से तैरते हुए अपने पिता यानी राजा की सभा में पहुँच जाती है। इसी दौरान हमें समुद्र में एक समुद्री जादूगरनी भी दिखाई जाती है जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह। वह जादूगरनी एरियल पर नजर बनाए हुए थी। खैर, एरियल अपने पिता के पास पहुंचती है जहां उसके पिता उससे बेहद नाराज होते हैं। वह उससे पूछते हैं, तुम कहाँ थी। एरियल जवाब देती है कि वह इंसानों की चीजें देख रही थी। यह सुनते ही उसके पिता को गुस्सा आ जाता है। एरियल उनसे कहती है, मुझे समझ नहीं आता आप इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत है और वे लोग भी बहुत अच्छे हैं। असल में एरियल की माँ की मौत के पीछे इंसान ही जिम्मेदार थे, इसलिए उसके पिता उनसे नफरत करते थे। फिर राजा उससे सख्ती से कहते हैं, अब से तुम इंसानों से जुड़ी किसी भी चीज के पास नहीं जाओगी। यह सुनकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई थी। किंग जानता था कि एरियल उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उसने क्रिप को एरियल के पीछे भेज दिया ताकि वह उस पर नजर रख सके। वह नाराज होकर अपने कमरे में आ गई थी जहाँ उसने इंसानों की बहुत सी चीजें इकट्ठा कर रखी थी। जब भी कोई जहाज डूबता या उससे सामान समुद्र में गिरता, एरियल उन चीजों को यहाँ लाकर जमा कर लेती थी, जिनमें किताबें भी शामिल थी। कभी कभी उसे पानी की सतह के ऊपर से धमाकों की आवाजें सुनाई देती थी। जब एरियल ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। यह जहाज किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल ये सब देखकर बेहद खुश हो जाती है और सोचती है कि इंसानों के पास कितनी नई नई चीजें होती हैं। दरअसल एरिक और उसके दोस्त उस जहाज पर जश्न मना रहे थे। एरिक भी बाकी लोगों की तरह उनके साथ खुशी से समय बिता रहा था। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। एरियल जब उसकी बातें सुनती है तो उसे एरिक की सोच बहुत अच्छी लगती है। उसे महसूस होता है कि वह कितना नेक इंसान है। तभी अचानक एरिक और उसके साथियों को पता चलता है कि मौसम बिगड़ गया है। बारिश शुरू हो जाती है और समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं, इतनी खतरनाक कि उनका जहाज भी डूब सकता था। इस डर से सभी लोग जहाज से कूदने लगते हैं और छोटी नावों में बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एरिक को याद आता है कि उसका कुत्ता अभी भी जहाज पर ही है। वह उसे बचाने के लिए वापस जाता है, लेकिन तभी एक तेज लहर आती है और जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एरिक समुद्र
में गिरकर डूबने लगता है। एरियल यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। एरिक गहराई में डूब चुका था। तभी एरियल उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे पानी से निकालकर ऊपर ले आती है। यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। वह उसे किनारे पर ले आती है। एरिक बेहोश था और एरियल उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। उसके साथ उसके जानवर दोस्त भी थे जो आपस में यह तय करते हैं कि किंग को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। इधर एरियल एरिक को होश में लाने के लिए गाना भी गाती है। तभी महल के कुछ गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं जो एरिक को ढूंढ रहे थे। जैसे ही एरिक की आंख खुलती है, गार्ड उसे अपने साथ ले जाते हैं। एरियल उन्हें देखकर छिप जाती है। यह सब कोई और भी देख रहा था, वही जो कहानी की शुरुआत में एरियल पर नजर रख रहा था। इसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वह एरिक से मिली थी, वह और भी ज्यादा खोई खोई रहने लगी थी। अब तो उसका मन इंसानों की दुनिया में जाने को करने लगा था। वह हर दिन एरिक का इंतजार करती, इस उम्मीद में कि शायद वह उसे फिर कभी देखने आए। उधर एरिक अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्हें वह लड़की मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। उसकी माँ जवाब देती है कि अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। साथ ही वह एरिक को आराम करने के लिए कहती है। एरिक कहता है कि वह ठीक है, उसे बस उस लड़की को ढूंढना है जिसने उसकी जान बचाई। वह उसे फिर से देखना चाहता है। एरिक को यह भी शक होने लगता है कि शायद वह लड़की कोई मरमेड थी, एक जल परी जिसने उसे बचाया था। वह सोचता है कि अगर वह खुद को खतरे में डालेगा तो शायद वह जल परी फिर से उसे बचाने आ जाएगी। उधर समुद्र में एरियल भी खोई खोई रहने लगी थी। उसकी बहनें उस डूबे हुए जहाज को हटा रही थी जो एरिक का ही था, लेकिन एरियल अपनी बहनों से यह कोई बात नहीं कर रही थी। अब उसके पिता को भी इस बात का शक हो गया था कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। एरियल के पिता यानी कि किंग बाद में क्रैब से पूछताछ करते हैं और वह भी सच्चाई बता देता है कि हाँ, एरियल ने एक इंसान की जान बचाई थी। यह सब सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। अपनी अपार शक्तियों के बल पर वह एरियल के पास रखी इंसानों की सारी चीजें नष्ट कर देते हैं। एरियल अपने पिता को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते। यह सब देखकर एरियल का दिल टूट जाता है और वह बेहद दुखी हो जाती है। तभी उसके सामने शीशे में वही चुड़ैल प्रकट होती है जो अब तक उस पर नजर रखे हुए थी। वह एरियल से कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मुझे सब सी विच यानी समुद्र की जादूगरनी के नाम से जानते हैं। वह आगे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम अपनी चाहत हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। इसके बाद एरियल उस चुड़ैल से मिलने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक इंसान से प्यार करती हो और उसकी दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त ये है कि मैं तुम्हें इंसान में बदल दूंगी, तुम्हें चलने के लिए पैर भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें 3 दिनों के भीतर अपने प्यार का इजहार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतनी कठिन शर्तें सुनकर एरियल घबरा जाती है और वापस जाने लगती है। यह देखकर चुड़ैल उसे रोकते हुए कहती है, ठीक है, मत मानो मेरी बात और सारी जिंदगी अपने पिता के साथ ही रहो जो तुम्हें कभी किसी इंसान से मिलने नहीं देंगे। यह सुनकर एरियल ठहर जाती है और फिर से चुड़ैल के पास लौट आती है और उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाती है। इसके बाद चुड़ैल अपना जादू चलाती है और एरियल को जल परी से इंसान में बदल देती है। अब एरियल एक इंसान बन चुकी थी, इसलिए उसके लिए पानी में रहना मुश्किल हो गया था। वह किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुँच जाती है। दरअसल यह सब चुड़ैल की एक चाल थी। वह किंग को हराकर समुद्र की रानी बनना चाहती थी। उधर एक मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ रहा होता है तभी उसके जाल में एरियल फंस जाती है। उसे देखकर मछुआरा हैरान रह जाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एरियल जब होश में आती है तो खुद को सुरक्षित पाकर खुश हो जाती है। तभी उसके पास उसके जानवर दोस्त भी पहुंच जाते हैं जो यह देखकर हैरान है कि एरियल अब जल परी नहीं रही बल्कि इंसान बन चुकी है। मछुआरा उसे अपने साथ महल में ले जाता है जहाँ की रानी कोई और नहीं बल्कि एरिक की माँ होती है। वहाँ एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उसे नहलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं। इंसानों की दुनिया में आकर एरियल बेहद खुश थी। वह गाने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारी की आवाज तो वह पहले ही चुड़ैल को दे चुकी थी। शुरुआत में एरिक को भी यही लगता है कि जिसने उसकी जान बचाई थी वही लड़की अब महल में आई है, लेकिन जब वह एरियल को देखता है तो कहता है, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो, तुम आराम से हमारे महल में रह सकती हो। बेचारी एरियल यह भी नहीं बता पाती कि असल में उसकी जान उसी ने बचाई थी। जब एरिक वहाँ से चला जाता है तो उसके पास फिर से क्रैब आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें 3 दिनों के भीतर अपने प्यार का इजहार करना होगा। अब जब एरियल इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी तो वह हर चीज को करीब से देखना चाहती थी। इसी जिज्ञासा में वह महल में घूमते घूमते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां एरिक ने समुद्र से लाई हुई खास चीजें सजा कर रखी थी। वहीं एरियल एक जल परी की मूर्ति भी देखती है जिसे वह ध्यान से देखती है और फिर वापस उसकी जगह पर रख देती है। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है और खुद उसे उन चीजों के बारे में बताने लगता है। एरियल उसे अलग अलग देशों के नक्शे दिखाती है। उन्हें देखते हुए ऐसा महसूस होता है
है कि दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगे हैं। तभी एरिक का गार्डियन आता है और उसे खुश देखकर पूछता है कि क्या अब भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक जवाब देता है, हाँ, उसे भूलना नहीं चाहिए और हमें एक सवारी चाहिए। मैं खुद उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के लिए घोड़ा गाड़ी का इंतजाम किया जाता है। वह एरियल को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे निकल पड़ता है। एरियल बड़े उत्साह के साथ घोड़ों को दौड़ाती है। रास्ते में वे एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ एरियल कई नई चीजों को देखकर हैरान होती है और एरिक के साथ नृत्य भी करती है। ये एरियल के लिए एक सुनहरा मौका था कि वह एरिक को अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि दोनों के बीच प्यार पनप चुका था। अगर एरियल एरिक को किस कर लेती तो वह हमेशा के लिए इंसान बनकर उसके साथ रह सकती थी और उसे फिर कभी चुड़ैल के पास नहीं जाना पड़ता। दोनों नाव में बैठकर खुशी खुशी समय बिताते हैं। तभी चुड़ैल अपने जादू से नाव को पलट देती है। हालांकि वे दोनों बच जाते हैं, लेकिन अब चुड़ैल यह जानना चाहती है कि आखिर दोनों इतने करीब कैसे आ गए। उधर एरियल की बहनें भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। इधर इंसानों की दुनिया में एरियल और एरिक वापस महल लौट आते हैं, जहाँ एरिक का गार्डियन उसे खुश देखकर कहता है कि शायद आपको वह लड़की मिल गई है जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है अब उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन एरिक अब भी अपने दिल की उलझन में फंसा हुआ है। कोहरे के बीच से एक लड़की सामने आती है और एक पत्थर पर बैठ जाती है। एरिक उसे देखकर समझता है कि यही वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे अपने साथ महल ले आता है। अगली सुबह एरियल के जानवर दोस्त उसे जगाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें एरिक को बताना होगा कि तुम उससे प्यार करती हो। एरियल जल्दी तैयार होकर एरिक के पास जाती है, लेकिन वह उस लड़की के साथ होता है जो उसे पिछली रात मिली थी। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा होता है। यह देखकर एरियल का दिल टूट जाता है और वह उदास होकर महल से दूर चली जाती है। रात के समय उसका परिंदे जैसा दोस्त एक गीत की आवाज सुनता है। वह समझ जाता है कि यह आवाज एरियल की है, जो उसी लॉकेट से आ रही है जिसे वह लड़की पहने हुए है। दरअसल वह लड़की कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल होती है, जिसने खूबसूरत रूप धारण किया होता है। यह सच जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वे कहते हैं कि तुम कभी भी इंसान बनकर यहाँ नहीं रह सकती। यह सुनकर एरियल फिर से महल लौट आती है। वहाँ एरिक और उस लड़की की सगाई होने वाली होती है। एरिक की माँ उससे पूछती है, क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो? क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक कहता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी एरियल के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लड़की यानी चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान एरियल एरिक को सच्चाई बताती है कि वही वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। चुड़ैल भी अपना असली रूप धारण कर लेती है और अपने बड़े बड़े टेंटेकल से सब पर हमला करने लगती है। एरियल जैसे ही फिर से जलपरी के रूप में लौटती है, चुड़ैल उसे पकड़कर दोबारा समुद्र में ले जाती है। समुद्र में एरियल के पिता भी पहुंच जाते हैं, जिनसे चुड़ैल कहती है कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे एक सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जो कहा कर भी तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अब एरियल के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का सौदा उस चुड़ैल से कर लेते हैं। उस चुड़ैल ने अपने जादू से राजा को मार डाला था और उनका जादुई हथियार भी छीन लिया था। चुड़ैल का मकसद पूरा हो चुका था। वह पूरे समुद्र की रानी बनना चाहती थी और उसने यह हासिल भी कर लिया था। वह एरियल को खत्म करने ही वाली थी। तभी समुद्र में एरियल को बचाने के लिए एरिक भी आ पहुँचता है, लेकिन चुड़ैल अब खुद पर जादू करती है और एक विशाल ऑक्टोपस का रूप धारण कर लेती है, जो पूरे समुद्र जितना विशाल था। एरिक भी एक जहाज से लटका हुआ था और एरियल उसे बचाने की कोशिश में लगी थी। उधर चुड़ैल एरियल को मारने के अलग अलग तरीके आजमा रही थी। एरियल एक चट्टान पर जा बैठता है और फिर एरियल जो जहाज के पास थी, वह जहाज को मोड़कर चुड़ैल के अंदर घुसा देती है, जिससे उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और वह एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही एरियल के पिता राजा भी दोबारा जीवित हो जाते हैं। एरियल अपने पिता का जादुई हथियार उन्हें वापस सौंप देती है, लेकिन अब वह अपने या एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उधर एरिक भी तैरते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे समुद्र के अंदर जाना है एरियल को वापस लाने के लिए। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है, देखो यह मुमकिन नहीं है, तुम एक आम इंसान हो जबकि वह एक जल परी है। वह अपनी दुनिया में लौट चुकी है। इधर समुद्र में एरियल के पिता केकड़े से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया? अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी अब भी इतनी उदास क्यों है? केकड़ा जवाब देता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ रहने में है, जिससे वह सच्चा प्यार करती है। यह सुनकर राजा अपनी बेटी को इंसान में बदल देते हैं। उधर
उधर एरिक अब तक एरियल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एरियल इंसान बनकर एरिक के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अब एरियल हमेशा इंसान बनकर ही रहेगी। महल में दोनों की शादी हो जाती है और वे पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। एरिक अपनी माँ से मिलता है और जाने से पहले एरियल अपने पिता से मिलती है। उसके पिता कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता, अब हम मरमेड्स भी इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। यह सुनकर एरियल बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जो पूरी दुनिया घूमने का था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत यही हो जाता है।